बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना मौसम। तो ये टाइफाइड और निमोनिया वाला जो है ना, मेरे को बच्चे होने के बाद तुरंत लग गया था, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उसके बाद कुछ परहेज़ होते हैं ठंडी गर्मी के, जो ना ही तो मेरे सर पर कोई ऐसा हाथ था जो उससे परहेज़ करवाता, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी सुविधा था जो मैं उस समय उससे बच जाती, है ना। अकेले ही बच्चे जन्मे हैं और अकेले ही भरण पोषण किया है, तो उनके लत्ते कपड़े धोना, खाना पीना, छुदी मिले पकावटी दिन कोई नहीं दे, छुदी मिले पानी दार में कपाड़ धोए, उसी का खाए, उसी का नंदे नाले पकाए थे सारे ना, आप ही गाँव डाले और आप ही नहाए, आप ही खाए वाला काम स्थिति में दिन गुजारे हैं मैंने। तो स्त्री का जो शरीर होता है ना, बच्चे होने के बाद बिल्कुल उसकी आधी ताकत ऐसी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद मेरे को क्या था, थोड़े से भी मतलब धूप में मैं जितना काम कर लूँ कोई बात नहीं, थोड़ा सूजन वूजन आ जाती है चेहरे पर, झुकने से, काम करने से, लगातार काम करने से मेरा जो था हाथ पैर जो हैं जो सूज जाते हैं और मुँह सूज जाता है। लेकिन जहाँ से बारिश के 4 ही छींटे सही मेरे शरीर में चले जाएँ तो समझ लेना कि 1.5-2 महीने तक खटिया पकड़ ली मैंने। मतलब सोई तो नहीं रहती हूँ मैं फिर भी, लेकिन मेरे को होता ही है। हर 4 दिन में, हर तीसरे महीने में मेरे को ये टाइफाइड, निमोनिया लौट के आ जाता है। पानी अगर मेरे ऊपर चला गया तो, ठंड ज़्यादा हो गई तो, इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा ठंडे से अपना परहेज़ करते रहती हूँ, और बारिश होने से पहले ही भाग जाती हूँ। सारी दुनिया खेतों में बैठी रहेगी, लेकिन बारिश की एक बूँद गिरने से पहले मैं घर पहुँच जाती थी, इतना डरती थी। और इस बार तो ऐसा ही हुआ, खेतों में गई फँस और वहाँ से भीगते हुए आ गई। 2 दिन फर्स्ट के 1 हफ्ते हो गया दवाई खाते-खाते, फर्स्ट के 2 दिन तो मैंने सोचा ना अब मैं मर ही जाती हूँ, ना अब मैं मर जाती हूँ। शरीर ही है, मानव ही का मन ही होता है ना मालिक, कैसा होता है उसमें। मैंने कहा बाप रे! अब क्या होगा, अब क्या होगा? और आधा इंसान तो तभी मर जाता होगा जब वो ये सोचता होगा कि अब क्या होगा? अरे मूर्ख लोगों, मरने के बाद क्या होता है, आदमी बेचारा मर के चला जाता है। छोटे-छोटे, इतने छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं। तब क्या होता है? सँभाल लेते हैं, ऊपर वाला उनकी व्यवस्था भी कर लेता है। हालाँकि छोटे होते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था हो जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने जितना हमको दिया है, उसको कोई खा नहीं सकता है। जितना हमने भोगना है, उसको कोई कम नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? और समय पर जो ऊपर वाले की कृपा तुझ पर होनी है, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, थोड़े दिन कपड़े से, हाथ से, जैसे भी कर सकते हैं वो, जितना की ताकत तो लगाते हैं रोकने वाले। बिल्कुल, ये भी इस कलयुग का ये बहुत बड़ा सच है कि तुम्हारी तरक्की पर कुत्ते की तरह नज़र रखने वाले लोग और कपटी और छली लोग कहीं न कहीं छोटे-मोटे रोड़े डाल कर बंद कर देते हैं रास्ता। मैंने देखा है, जब मेरी मम्मी मरी थी, जब मेरे पति मरे थे, और जब मेरे बच्चे हुए थे ना, इन तीनों टाइम पर मेरे साथ ये धोखे हुए हैं। मैंने अनुभव किया था, ससुराल में, मायके में, हर जगह ये अनुभव मैंने किया है। रोकने वाले रोकते ही हैं, और वो बाहर के लोग नहीं होते हैं। एक अंदर का होगा तो 4 बाहर के होंगे, और जब अंदर वाला साथ देता है तब बाहर वाले सक्सेस होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।